बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है। 400 से ज्यादा, करीब जो आंकड़ा अभी तक का रफ टफ है कि 400 से ज्यादा घुसपैठिए बाहर किए गए, डिपोर्ट कर दिए गए, जाओ बांग्लादेश जाओ। तो फिर उसको इस देश के आम मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? आपको ठीक लगता है? देखिए, भारत में जो इस वक्त के हालात हैं, वो जो लड़ाई है वो लफ्जों की है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके अक्सर पेशतर बयान इसी तरह के आते हैं। वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मुसलमानों को बनाते हैं, निशाना बनाते हैं। किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप ना कहें अलग बात है। जैसे आप बताइए, मैं मौलाना मदनी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना ही उन्हें अपना लीडर मानता हूं, लेकिन किसी की भी सही बात हो वो कह देनी चाहिए। मौलाना मदनी ने अगर कोई बात कही है, उन्होंने साफ कहा है कि विदेशी है, तो आप उसको आप रिपोर्ट करो। आप उसे आप किसी को संदिग्ध, किसी को विदेशी, किसी एक मजहब को निशाना बना करके कैसे लगा मजहब टारगेट हो रहा है? कैसे लगा मजहब टारगेट हो रहा है? सुनो ना आप, सुनिए। वो जिस तरह से मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, क्या कि मुसलमान, आप बताइए किसको टारगेट कर रहे हैं? मियां क्या गाली दी गई बताइए ना, क्या गाली दी गई है बताइए। परिभाषा बताइए मियां, वहां की आपने परिभाषा बताइए मियां। हाँ बताइए। भारत में मियां सिर्फ मुसलमानों को कहते नहीं कहते? बताइए। अरे भाई, भारत में बाकी जगहों पर असम कितनी बार गए हैं? आजारी साहब, आपसे भी मैं यही सवाल कर रहा हूँ, असम आप कितनी बार गए हैं? उन्होंने जो बोला है, असम आप कितनी बार गए हैं? असम हम गए हैं या नहीं गए? अरे क्यों नहीं है? क्या लेना देना? क्यों नहीं है? हम असम के मुख्यमंत्री को जानते हैं। अरे फिर वही बात है, मुख्यमंत्री की भाषा को जानते हैं। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री जो वहां मदरसों को, जो वहां दीगर जगहें हैं मुसलमानों की, उनको किसी को बख्श नहीं रहा है। माने बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा चलेगा? नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा चलेगा, कागज दिखाएंगे नहीं, टेरर लिंक होंगे तो क्या करेगी सरकार वैसे मदरसों का? भाई कुछ भी हरबारे आप बताएं, 11 साल से नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम, अब आप मोदी पर चले गए, और 11 साल से वजीर आजम होने के बाद में घुसपैठिए है कहाँ? कैसे आए बताओ? क्या चीज? कहां से आए? कौन है घुसपैठिए? अरे तो हटाया जा रहा है ना, 11 साल में थोड़े नहीं आ गए घुसपैठिए, पहले से बैठे हुए हैं। अरे 11 साल से क्या कर रहे थे ये? अच्छा, मतलब अभी हटा रहे तो आप पूछ रहे हैं, अभी दोष डाले मुसलमानों को। अभी सरकार कह रही है कि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करेंगे, तो तरकीब दिया जा रहा नहीं, 11 साल से बैठे क्यों थे भाई? अभी आप ये मिशन क्यों शुरू कर रहे हैं? असम कभी गए नहीं, ना तारिक खान गए और ना ये आजारी साहब गए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, मियां मतलब मुसलमानी होता है, जबकि असम में मियां मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिए, वहां की भाषा में, वहां बोलचाल में यही चलता है। राकेश त्रिपाठी जी बोलते हैं, तब आप बीच में नहीं आते हो। अरे फिर भाई राकेश जी, उनके कोई विरोध मैं रखूं अपने विषय? हाँ बोलिए। अभी बीएसपी के प्रवक्ता बोलेंगे, तब आप नहीं आओगे जी। धन्यवाद। देखिए, कुल मिला के कंट्रोवर्सी क्या है और ये डिबेट क्या कर रहे हैं, ये इसमें बहुत एक्सपर्ट हो चुके, चाहे तारिक खान हो, चाहे नूर अहमद अजहरी हो, चाहे अन्य कोई भी जो सेक्युलर और लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। डिबेट है घुसपैठियों पे, ये शब्द पकड़ के बैठ गए मियां, जैसे डिबेट थी घुसपैठियों पे और ये शब्द पकड़ के बैठ गए थे योगी आदित्यनाथ जी का कठमुल्ला, और डिबेट वो थी नहीं। आज जो देश देख रहा है, जिस तरह से आइडियोलॉजीज हो रही है, जिस तरह से पॉलिसीज और लॉ आ रहे, इमिग्रेशन बिल आ रहे, चाहे फॉरेनर्स एक्ट आ गया हो, लगातार तरीके असम के अंदर में 1,39,000 बीघा लैंड को एंक्रोच फ्री कराया गया है। क्या असम सरकार ने खुद से एक्शन ले लिया क्या? नहीं। राकेश पांडे जी, आप देखिए, गवर्नर गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर में लिखा है पैरा 8 के अंदर में कि एनीथिंग विच इज एंक्रोच शैल बी रिमूव्ड बाय असम गवर्नमेंट ऑन द प्रायर नोटिस। गुवाहाटी हाईकोर्ट का पालना कर रहे तो ये उसको मान नहीं रहे, चलिए कोई बात नहीं। गवर्नर हुए 1998 के अंदर में, तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना। गवर्नर साहब की रिपोर्ट थी जो राष्ट्रपति को सबमिट करी गई थी। कहा पहली रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में, द अनएबिटेड इन्फ्लक्स of illegal migrants from Bangladesh into Assam and the consequent changes in the demographic pattern in the state has been a matter of grave concern. और conclusion में क्या कहते हैं consequences में? The dangerous consequences of large scale illegal immigration for Bangladesh, Assam and for the nation need to be taken into the grave concern. असम के अंदर में 1941 के अंदर में 30% मुस्लिम थे, जो 2001 और 11 के अंदर में 34% बढ़ जाते हैं, और वहां का लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। लैंड कहां करते हैं? लोअर असम की जगह अपर असम की तरफ, चाहे वो धुबरी हो चाहे गोरपाला हो। लेकिन जब एविक्शन होता है तो वो 21 जनों के ऊपर में हाथ उठा लेते हैं। कौन से ग्रुप एक्टिव है वहां पे राकेश जी? पीएफआई के साथ समर्थन वाले होंगे, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। जमात मोहम्मद होंगे, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। बोलिए, या फिर HUJ, बोलिए दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्यों है और इस बात का जवाब क्या
है, इस बात का जवाब क्या है, इस बात का जवाब क्या है कि हिंदू आबादी घटती चली गई और मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई। मुस्लिम आबादी बढ़े लेकिन भारतीय मुसलमानों की आबादी बढ़े तब तो ठीक है, वो अपने हैं, लेकिन वो आबादी बढ़ किसकी रही है? बांग्लादेश से जो घुसपैठिया है उनकी वजह से बढ़ रही है। क्या बात कर रहे हो आप राकेश भाई? यहाँ हमारे भारत में इतने खुफिया तंत्र हैं, इतने खुफिया विभाग हैं, फिर भी घुसपैठिए आ रहे हैं। कहां से आप लोग इतना लंबा डाटा भी सुनाया इन्होंने, लेकिन इन्होंने एक बार ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ खुफिया तंत्र कितने हैं, खुफिया विभाग कितने हैं, कहाँ है वो घुसपैठिए कैसे आ जाते हैं? बताओ तो देश को बेवकूफ क्यों आप बना रहे हो? अरे तो आप बताइए ना आचार्य जी की संभल में आजादी के वक्त जो आबादी थी आपको मुसलमान समुदाय, अरे सर सुनिए ना, और डेमोग्राफी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बढ़ जा रहा है, साजिश रची जा रही है। वोट देखिए आपके यहाँ रोज कोई कहता है 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 3 करो, कोई कहता है 2 करो, ये है ना। हमारे यहाँ साहब इस तरह बच्चे पैदा, कितने बच्चे पैदा हो नहीं, ठीक है, मैं उस पर सवाल पूछ दूं कि फिर विवाह की उम्र क्या हो जानी चाहिए? आप बिदक जाएंगे, तुरंत बिदक जाएंगे। अभी आरएसएस ने ये बैठ करके संदीप त्रिपाठी, ठीक, संदीप त्रिपाठी एक और सवाल है। वोट बैंक की सियासत में जो देश की साख गिराने का आरोपी हो, आप लोगों को उसकी बेल चाहिए। उमर खालिद, शर्जील इमाम। पहली चीज, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वहां से स्टार्ट करके आपके इस सवाल पर आते हैं। अभी सर आपने कहा कि आसाम आप तो खूब टहले हैं सर राकेश जी। गया तो आप तो आसाम यही, इसीलिए तो सर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मियाँ वहां पर जो गैर असमिया मुस्लिम है उसके लिए उपयोग होता है। गैर असमिया नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया। गैर असमिया मतलब यूपी बिहार और इधर का चला जाए कोई दिक्कत नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया टर्म सही यूज करिए। राकेश भाई, एक आंदोलन हुआ था वहां पर और इसी बात को लेकर हुआ था। वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी की बात नहीं, जो कोलकाता और बंगाल से लोग गए थे उनके लिए भी यही बात थी। रिक्वेस्ट है, इंटरप्ट मत करिए, मेरी बात आने दीजिए, फिर आप अपनी बात करिएगा। अभी सर आपने कहा कि आप ही की अगर बात मान लेते हैं कि वो बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए उपयोग होता है, तो ये और गैर चिंताजनक है। एक वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी की घोटालेबाज है, इतने घोटाले किए हैं, वो व्यक्ति कहता है, वो उसका बयान सुनिए सर। वो कहता है कि मदनी कौन है, भगवान है क्या? जो है मदनी मियाँ, भाजपा के राज्य में मदनी मियाँ, सर मदनी मियाँ, तो सर मदनी मियाँ हो गए। मियाँ मतलब क्या बांग्लादेशी है मदनी जी? इस बेशर्म आदमी से पूछो कि मदनी, अगर मियाँ आप टर्म कह रहे हो ना कि बांग्लादेशियों के लिए, हेमंत विश्व शर्मा तो असम के हैं, तो असम का मुख्यमंत्री किसके लिए यूज कर रहा है मियाँ शब्द? मदनी के लिए। मदनी बांग्लादेशी है, ठीक, आप बताइए ना। नहीं ठीक है, मैं इस पर ठीक है, मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लेता हूं। सुनिए संदीप त्रिपाठी, मैं एक एक करके मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लेता हूं। सुनिए ना प्लीज, मैं आपके हिसाब से डिबेट चलाऊंगा। मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लेता हूं कि मदनी को मियाँ क्यों कहा गया, लेकिन मुझे पहले बताइए कि क्या मियाँ शब्द को आम भारतीय मुसलमानों से जोड़ना ठीक है? अब सर ये तो वो जो वो नहीं चलेगा। पहले आप बताइए। हम नहीं जोड़ रहे सर, हम नहीं जोड़ रहे, हम नहीं जोड़ रहे। गलत है ना, ठीक है, कि भारत के एक धर्म गुरु को, एक जो है संगठन चलाने वालों को, एक समाज के संगठन के इतने बड़े नेता को आप इस तरीके के शब्द यूज करते हो। और वो संगठन का नेता कुछ भी कह सकता है, वो संगठन का नेता आपके हिसाब से कुछ भी कह सकता है। सर ये शब्द अभी आपने कहा ना, क्या बांग्लादेश, मैं कह तो रहा हूं कि मैंने कहा, मैं कहां इनकार कर रहा हूं, लेकिन फिर पहले मैं इस पर, अरे संदीप त्रिपाठी आपकी इस बात का जवाब मैं राकेश त्रिपाठी से ले रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी कर रहा हूं मेरे भाई, आपसे ये सवाल भी कर रहा हूं कि मदनी ने मियाँ शब्द को आम भारतीय मुसलमानों से जोड़कर क्या ठीक किया? नहीं, उसका बयान मैं बता देता हूं। उन्होंने एकदम अक्षरशः उन्होंने जो अक्षरशः शब्द बोला है उसकी बात कर लेते हैं कि उन्होंने बयान क्या दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई संदिग्ध है, उस संदिग्ध, आप दूसरा हिस्सा कोट कर रहे हैं भाई, आप दूसरा हिस्सा कोट कर रहे हैं, पहला वाला हिस्सा छोड़ रहे हैं। नहीं, पूरा नहीं छोड़ रहा हूं, मैं अक्षरशः बयान कर रहा हूं सर। मैं उसमें आपकी तरफ से, जैसे हम बोलते हैं आपकी डिबेट पे, तो आपके लोग काट छाट के उसको वायरल करके गाली दिलाने का काम करते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। अक्षरशः जो उन्होंने कहा है मैं उसको कह रहा
सकता हूँ, उन्होंने अक्षरशः जो शब्द यूज किया है, उनका कहने का आशय यही था कि आप भारत के अब आशय अभी कोट कर रहे थे, अब आशय समझाने लगे। सर मैं कोट कर रहा था, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, इसलिए आपने बदल दिया। हो सकता है वही सुन ले आप, आपको हो सकता है कि ये ज्यादा चुभ रहा, वो वाला कम चुभे, तो आप उसको बोलने दें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, साथ देते हो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा कि सत्ता पाने और बनाए रखने के लिए धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। मियां संदिग्ध, डाउटफुल जैसे शब्दों का अपमानजनक तरीके से जो है उपयोग किया जा रहा है आम मुसलमानों के लिए, कि आम मुसलमानों के लिए। उसमें एक शब्द आपने छोड़ दिया। के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि डाउटफुल जैसे शब्दों को अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मदनी जैसे इतने बड़े धर्म काउंटर करना चाहता हूँ। नहीं ठीक है राकेश, मैं आऊंगा, इसका मैं ओरिजिनल कोड भी कर दूंगा, लेकिन ठीक है सुनिए राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी है मियां, तो मदनी के लिए मियां शब्द क्यों ये बार बार संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं? राकेश भाई, फिर मैं कहूंगा राकेश भाई, अरे रुक जाइए, मैं जवाब तो ले लूं, रुक जाइए, अभी अंबेडकर साहब इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। अरे रुक जाइए ना, पहले रुक जाइए। सवाल भी पूछेंगे, अब क्या है, सवाल भी संदीप जी स्वयं पूछेंगे, इनको बताया, सवाल भी संदीप जी स्वयं पूछेंगे और जवाब भी स्वयं देंगे। वो जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। अब सुनिए, पता चला कि अरे सुनिए मैं बता दे रहा हूँ, अब नहीं सुनना चाहते, ये अच्छी बात नहीं है संदीप जी, अच्छी बात नहीं है। मैं आपको जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ, हो सकता हूँ नहीं हो आपको जानकारी, मैं बता देता हूँ आपको। भैया अगर आप नहीं रोकेंगे नहीं तो फिर कैसे? संदीप त्रिपाठी प्लीज बीच में नहीं, राकेश त्रिपाठी अपनी बात रखिए। हाँ, अब सुन लीजिए, अब सुनिए, आपने सवाल पूछा था, अब सवाल सुनिए। हरिनंदन सिंह झारखंड के एक व्यक्ति जिन्होंने किसी को मियां कहकर के संबोधित किया था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मियां कहना कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। पहली बात, किस शब्द में किस शब्द का कहां पर अर्थ हो रहा है, अगर हिंदी व्याकरण पढ़ा होता, शायद आपने ग्रामर पढ़ी होती, तो आपको समझ में आ जाता कि किस शब्द का उपयोग कहां किया जा रहा है, तो उसका अर्थ उसके आधार पर होगा। अरे ये मुंह मियां मसूर की दाल है, नहीं ये मुंह मियां मसूर की दाल